चाणक्य नीति कहती है कि हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक दिन और दे देता है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा बेहतर की उम्मीद करें। जीवन में आपदा हो, विपदा हो, संकट हो, धीरज का दामन हमेशा पकड़ करके रखें और हमेशा कुछ बेहतर होने की उम्मीद करें। निराशा का रोना कभी जिंदगी के अंदर नहीं रोना चाहिए और जिंदगी के अंदर आप वही बनेंगे जो आप सोचेंगे, इसलिए हमेशा बेहतर की सोचेंगे। और चाणक्य नीति कहती कि पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। और चाणक्य नीति कहती है कि अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य ये भूल जाता है कि प्रशंसा उसकी नहीं बल्कि उसके गुणों की हो रही है। और खुद को बदलने का आसान तरीका है और स्वीकारना, किनको स्वीकारना? गलतियों को स्वीकार करना। और जिस दिन आपने जीवन में गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, उस दिन से परिवर्तन प्रारंभ है। चाणक्य नीति कहती है ग्रस्त जीवन के अंतर्गत सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि जीवन साथी एक दूसरे पर कभी शक ना करे। और रिश्तों को कमजोर कर देता है शक, और गलतफहमी पैदा कर देता है अविश्वास। तो जीवन के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर शक और अविश्वास को हमेशा दूर करके रखें। और बात सिर्फ दाम्पत्य जीवन की नहीं है, अन्य रिश्तों के अंतर्गत भी जो अहंकार है वो रिश्तों के अंदर जहर घोल देता है, इसलिए अहंकार से बचें। और चाणक्य नीति कहती है कभी भी झूठ का सहारा न ले। जीवन को बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा पारदर्शी रखें। जो सोचना है, जो कहना है, साफ कहें। बनावटी जीवन नहीं होना चाहिए। और जीवन के अंदर जीवन साथी के प्रति एक दूसरे का आदर होना चाहिए। और अन्य रिश्तों पे भी यही बात लागू होती है। अगर रिश्ते निभाने हैं तो जीवन के अंदर जो सामने रिश्ते वाला है, आपको उसको आदर बहुत देना पड़ेगा, उसको मान देना पड़ेगा, उसकी बात को समझना पड़ेगा और जीवन के अंदर अहंकार भूल कर भी ना पालें। चाणक्य नीति कहती है जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो, अपने हिसाब से निर्णय ले लीजिए। चाणक्य नीति कहती है कि पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमत्ता के पास शस्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो वह स्वयं अपनी शक्ति से विस्तार पा लेता है। चाणक्य नीति कहती है कि घर के बाहर दिमाग लेके जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ क्योंकि वहाँ पे परिवार है। और चाणक्य नीति कहती है गलत का खुलकर विरोध कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, इतिहास कभी भी तलवे चाटने वालों पर नहीं लिखा जाता है। और चाणक्य नीति कहती है कि एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मेरा कोई बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा है। और चाणक्य नीति कहती है जियो और जीने दो, हमेशा खुद के बारे में सोचो लेकिन कर्म अच्छे हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास आ जाता है, वैसे ही हमारे कर्म हजारों विकल्पों की उपस्थिति में भी, हजारों लोगों की उपस्थिति में भी हमें स्वतः ढूंढ लेंगे। बछड़े के समान कर्म का परिणाम मिलता ही है। अतः आचार्य चाणक्य कहते हैं कर्म हमेशा अच्छे करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो मित्र सामने मीठी बातें करता है, पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है, ऐसे मित्र को पल भर गंवाए बिना त्याग देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी के अधीन रहने से ज़्यादा कष्टदायक किसी दूसरे के घर में रहना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है, उसी तरीके से गुण और योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वतः ही प्रसारित हो जाते हैं। सुगंध को दबा कर नहीं रखा जा सकता, इसी तरीके से गुण भी दबाए नहीं जा सकते। चाणक्य नीति कहती है कि लड़की का चुनाव करते समय 3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, जब भी विवाह के लिए लड़की को देखने के लिए जाए तो सबसे पहले देखें स्त्री की धर्म और कर्म में आस्था कितनी है। जिस स्त्री की धर्म में आस्था होती है वो कभी गलत काम नहीं करती, ना किसी और को करने देती है, और ऐसी स्त्री पूरे वंश और कुल को बांध करके रखती है। दूसरी बात, देखें कहीं उसका जबरन विवाह तो नहीं किया जा रहा है। जिस लड़की की इच्छा नहीं हो और उसके साथ में अगर विवाह जबरदस्ती किया जाएगा तो दिल से स्वीकार नहीं कर पाएगी, ना आपको, ना आपके परिवार को, ना वो जीवन के अंदर कभी खुशियां दे पाएगी। तीसरी बात, अगर स्त्री अपने पति में पिता का अक्स देखती है तो स्त्री हमेशा आपको सम्मान देती है, आपका पूरा ध्यान रखेगी, आपको कभी धोखा नहीं देगी। ऐसी लड़की के साथ में विवाह करना चाहिए। तो चाणक्य नीति कहती है कि विवाह के समय में सिर्फ खूबसूरती नहीं देखें, खूबसूरती आज है कल नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण है गुण और संस्कार के आधार पर चयन करें।
किसी भी देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, ये चाणक्य का एक किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए एक राजदूत आया और राजदूत ने शाम को चाणक्य से मिलने का समय मांगा। आचार्य ने कहा कि आप रात को मेरे घर आ सकते हैं। राजदूत चाणक्य के व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हुआ और शाम को जब राजमहल परिसर में अमात्य निवास यानी कि प्रधानमंत्री के निवास के बारे में पूछने लगा तो राजप्रहरी ने बताया, आचार्य चाणक्य तो नगर के बाहर रहते हैं। राजदूत ने सोचा शायद प्रधानमंत्री का नगर के बाहर सरोवर बना बहुत सुंदर महल होगा। राजदूत नगर के बाहर पहुंचा, एक नागरिक से पूछा कि चाणक्य कहाँ रहते हैं। एक कुटिया की ओर इशारा करते हुए नागरिक ने कहा कि सामने प्रधानमंत्री की कुटिया है। राजदूत आश्चर्यचकित रह गया। उसने कुटिया में पहुंचकर चाणक्य के पांव छुए और शिकायत की कि आप जैसा चतुर महामंत्री प्रधानमंत्री की कुटिया में रहता है। चाणक्य ने कहा कि अगर मैं जनता की गाढ़ी मेहनत और पसीने की कमाई से बने महलों में रहूंगा तो मेरे देश के नागरिकों को कुटिया भी नसीब नहीं होगी। तो हर देश का जो भविष्य है ऐसे प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है।